प्यारे बच्चों आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों का आरंभ परिवार में स्वागत है। आप लोग जो चैप्टर चल रहा प्रेजेंट टाइम पे आपका क्या है, क्या उसको बोलते हैं, प्रकाश प्रभाव या तरंग दैर्घ्य। तो आपको इसमें भाई कुछ क्वेश्चन हो चुके थे 1 to 9 फर्स्ट पार्ट में। आज उसी का सेकंड पार्ट है। तो क्वेश्चन जो है आपको देखना है। अगर भाई आप लोग को जो चैप्टर है समझ में आ रहा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए और क्या करना है, इसको सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना, ठीक है। जैसा कि पहला 10 नंबर क्वेश्चन बोल के आ रहा है, देखते हैं। बोल रहा है एक रेडियो स्टेशन 3 मीटर तरंग दैर्घ्य की तरंगे प्रसारित कर रहा है, ज्ञात कीजिए। प्रसारित कर रहा है, सभी लोग से बोला कि ज्ञात कीजिए इस प्रसारण के एक प्रोटॉन की ऊर्जा। फिर क्या बोला तथा बोल सिम रहा है प्रति सेकंड का विकिरित प्रोटॉनों की संख्या यदि विकिरित क्षमता 10 किलोवाट है। जब भी 10 किलोवाट, जब भी वाट की बात करें, यहाँ पर क्या है, पी है भाई। देखते हैं। तो आपको सबसे पहले उसने बोला तरंग दैर्घ्य की बात की 10 नंबर क्वेश्चन में। तो तरंग दैर्घ्य को बाबू लिखते किससे हो, लेमडा से। लेमडा बराबर 3 मीटर। फिर उसने क्या बोला आपसे, बोल ये रहा है इसी में, तो ठीक है। आपको यहाँ पर पी की वैल्यू दे रखा है, कितना है, 10 किलो वाट। ठीक भाई, देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले एक चीज़ याद रखना है, 1 किलोवाट में कितना होता है, 10 × 10⁻³ ठीक वाट हो जाएगा। तो सबसे पहले उसने बोला क्या है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे क्या, इलेक्ट्रॉनों में क्या बोला आपसे, सबसे पहले बोल रहा है इसमें, बोला है इस प्रसारण के एक प्रोटॉन की ऊर्जा। जब भी ऊर्जा की बात करेगा तो क्या होगा, ई होगा। तो आपको मालूम क्या है, ई बराबर एच न्यू होता है। अब यहाँ न्यू का मान है नहीं, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एच बराबर hc/में लेमडा। भाई देखो सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों एच का मान क्या होता है, प्लैंक नियतांक बोलते हैं इसको, 6.6 10⁻⁻34 होता है। क्या जूल और क्या होता है यहाँ पे, जूल सेकंड हो जाएगा। भाई यहीं पे क्या सी क्या होता है, 3 × 10⁸ क्या मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और लेमडा की वैल्यू दे रखा है। तो प्यारे बच्चों तो आप लोग को देखना क्या है, तो E बराबर क्या लिखोगे, गौर से देखिए, H का मान क्या है, 6.6 10⁻⁻ कितना है, -34 है, इंटू फिर क्या है E है उसका C कितना, 3 × 10⁻⁻ क्या दे रखा है, 8 है। फिर उसने क्या बोला, 3 मीटर है, 3 मीटर की बात की है। तो मीटर 3 से 3 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो आपको E बराबर क्या लिखोगे, 6.6 10⁻⁻34 प्लस का 8। तो E बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे, 6.6 10⁻⁻20 जूल। भाई इतनी बात समझ आप लोग को आ गई होगी, नहीं आ गई, आ गई ना भाई, आप लोग को इतनी बात हो गई। अब उसने बोला है, इसमें बोला क्या है, प्रति सेकंड का विकिरित प्रोटॉनों की संख्या। जब भी बाबू प्रोटॉनों की संख्या बोले तो n बराबर क्या होता है, P/E होता है। तो यहाँ पे P का मान क्या दे रखा है, 10 × 10⁻³ है। यहाँ पे 6.6 10⁻⁻26। भाई इसको हटा दोगे यहाँ से, तो यहाँ पे जो बढ़ा दोगे, तो यहाँ पे n बराबर क्या 100/66 × 10⁻³ प्लस का 29। भाई यहाँ पे अगर यहाँ कितना 26 हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको यही डिवाइड करोगे 100 को, तो इसमें आपका आंसर आएगा क्या 1.5 10⁻⁻ कितना प्लस का 20। भाई क्या होगा, आपका हो जाएगा ये उसके संख्या हो जाएगी। बात समझ में भाई आई कि नहीं आई? तो आपको का यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे 26 आपको यहाँ पे भाई क्वेश्चन उसको नोट करिए। आगे देखते 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे।
नोट कर लिया। आपको 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा भाई आपसे, बोल रहा है तरंग दैर्घ्य लैम्डा 1 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के प्रोटॉन की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी कुल ऊर्जा, बोलो कुल ऊर्जा के बाद तो ई का मान बोला उसने, फिर बोला तरंग दैर्घ्य y2 बराबर 2 × 10⁻12 सेंटीमीटर के एक प्रोटॉन की है, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 के क्या होगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में किस भाग में क्या बोला है पढ़ते हैं, में पढ़ते भाई देखते हैं सवाल। भाई 11 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले 11 नंबर सवाल में आपको बोला है लैम्डा 1 की बात की ना भाई, तो लैम्डा 1 आपसे बोल रहा है कितना 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम होना चाहिए क्या कि लैम्डा 1 बराबर 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, यहाँ 10⁻⁻2 मीटर, तो यहाँ पे लैम्डा 1 बराबर 5 × 10⁻⁻7 मीटर। फिर यहाँ लैम्डा 2 की बात उसने की है, बोला है लैम्डा 2 क्या उसने बोला भैया आपसे, बोल रहा है कि 2 × 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लैम्डा 2 बराबर 2 × -12 और यहाँ पे क्या लिखोगे इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ पे लैम्डा 2 बराबर 2 × -14 मीटर। तो आपको मतलब ऊर्जा वाला तो ई बराबर क्या होता है लैम्डा, तो ये आपको मालूम क्या होता ना भाई, क्या होता फार्मूला एन, या लिखोगे यहाँ पे लिख सकते हो न्यू सी या C/, लैम्डा। ठीक, अगर यहीं पे E1 की बात करेगा तो यहाँ पे क्या HC/ में लैम्डा 1 का, E2 की बात करेगा तो HC/ में लैम्डा 2। उसने संख्या बोला है तो आप लिख सकते हो क्या कि E1 = E2 के भाई। तो यहाँ पे E1 अगर एक जगह हम संख्या बोले तो N × क्या लिखोगे यहाँ पे HC/ में लैम्डा 1, यहाँ पे क्या लिखोगे HC/ में लैम्डा 2। तो यह S से कट जाएगा तो H यहाँ पे N/ में लैम्डा 1 = 1/ लैम्डा, तो यहाँ पे N = लैम्डा 1/ लैम्डा 2। तो N लैम्डा 1 का मान क्या दे रखा है, लैम्डा 1 का मान दे रखा है क्या भाई आपको बताइए, लैम्डा 1 कितना है 5 × 10⁻⁻7, लैम्डा 2 कितना है 2 × 10⁻14 का, यहाँ पे 2.5, तो n बराबर 2.5 10⁻⁻7 + 14, तो n बराबर 2.5 × 10⁻7। भाई बात समझ में आ गई नहीं आ गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, इसको नोट करिए। आपका 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा भाई आपसे, नोट कर लिया। दो भाई आपका 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य का प्रकाश देने वाला 40 वाट के एक कर्णीय प्रकाश स्रोत में प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रोटॉनों की संख्या मतलब n का मान ज्ञात करना बाबू। सबसे पहले आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन में ये याद रखना है क्या कि बोल ये रहा है क्या कि 5000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य, जब भी एंगस्ट्रॉन की बात करेगा तरंग दैर्घ्य बोलेगा तो क्या होगा लैम्डा होगा। तो लैम्डा बराबर क्या लिखोगे 5000 एंगस्ट्रॉन
तो सबसे पहले लेमडा बराबर 5,000, तो इसको बदलो भैया मीटर में 10 की कितने जो 3 है, तो 1 एंगस्ट्रॉन में कितना 10 की पावर माइनस 10 होता है मीटर में। फिर यहाँ पे लेमडा बराबर 5 इंटू 10 की पावर 3 माइनस का 10 मीटर, या लेमडा बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे 5 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। उसने बोला 40 वाट, जब भी वाट की बात करो तो पी आएगा, तो यहाँ पी बराबर कितना 40 वाट है। अब उसने बोला है संख्या, तो एन का मान निकालना है। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे एन बराबर होता क्या है पी अपॉन ई। क्या आपको ई का मान दे रखा, नहीं दे रखा, तो ई का बराबर क्या होता है एच न्यू होता है। न्यू को मान नहीं मालूम मुझे, तो क्या लिखोगे यहाँ पे एच ई बराबर एच सी अपॉन में लेमडा। तो भाई आप लोग को सबसे पहले किसकी वैल्यू एच की, तो एच है प्लैंक नियतांक 6.6 10 की पावर माइनस के 34 जूल प्रति सेकेंड, जूल सेकेंड। अगर बोले यहाँ पे सी प्रकाश की चाल 3 इंटू 8 मीटर प्रति सेकेंड की बात की है, तो E बराबर फॉर्मूला लगा दो क्या एच सी अपॉन में लेमडा। तो E बराबर H का मान है 6.6 10 की पावर माइनस के 34, और 8 का मान क्या, C का मान दिया 3 इंटू 10 की पावर 8। भाई लेमडा क्या है, लेमडा आपको जो दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर कितना है 7 है। तो E बराबर भाई देखो यहाँ पे 198, यहाँ पे 198, यहाँ पे 5 इंटू 10 पावर 34 प्लस का 8 प्लस का 7। भाई यहाँ पे 3 पॉइंट कितना होगा आपका, आपका होगा यहाँ 4, यहाँ पे 9 6, तो E बराबर 3.96 इंटू 10 की पावर माइनस के कितना 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे 34 प्लस का 15, तो यहाँ पे E बराबर कितना 3.96 इंटू 10 पावर माइनस के 19। भाई देखो आप उसने बोला n बराबर देख लो, तो n बराबर क्या लिखोगे p की वैल्यू 40 है, और e का n क्या होता है n बराबर होता है p अपॉन, तो यहाँ पे e का मान है 3.96 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और यहाँ पे 1 2 3, तो n बराबर क्या लोगे 4,000 अपॉन में 196 इंटू 10 की पावर माइनस के प्लस का 19 हो जाएगा। इसको काटोगे लगभग 1 बराबर 10 आ जाएगा, तो n बराबर 10 इंटू 10 की पावर 19 लिखोगे, या n बराबर 10 इंटू किसकी भैया 20 हो जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन होगा देखो ये 396 लगभग हो जाएगा। ठीक भाई, आपको समझ में आ गया होगा। भाई देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट करिए। आपका 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा आपसे, आप लोग नोट कर लिया भाई, नोट नहीं कर पाया तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। ठीक है, आगे देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा आपसे। तो भाई 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक लेसर किरण पुंज लेमडा बराबर 6536 एंगस्ट्रॉन की तीव्रता से 5 मिलीवाट है। इस किरण पुंज के मार्ग के किसी बिंदु पर प्रति सेकंड गुजरते हुए प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या, प्रोटॉनों की संख्या, मतलब n का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले भाई आप लोग को क्या बोला है कि एक लेजर प्रिज्म जिसका तरंग उसने बोल रखा है 13 में भाई क्या कि लेमडा बराबर 6539 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ लेमडा बराबर 6539 एंगस्ट्रॉन की बात 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। फिर उसने बोला क्या भाई इसी में एक बात और उसने बोली क्या इसमें
कि 5 मिलीवाट, जब ये 5 मिलीवाट बोलेगा, P बराबर 5 मिलीवाट की मिली, तो 1 मिली में कितना होता है 10 की पावर -3 वाट। भाई आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर उसने क्या बोला आपसे, बोल ये रहा है, फिर उसने बोला कि आपसे इसी में बोला है संख्या, तो n का मान निकालना है, तो n बराबर निकालना है, तो भाई n बराबर होता क्या है P/E। क्या E की वैल्यू दे रखी, नहीं दे रखी, तो E बराबर क्या होता है h न्यू प्लंग निरतांग। फिर यहाँ कर E बराबर न्यू का मान क्या होता है h c/λ। तो भाई देखो यहाँ पे h की वैल्यू है 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और c बोलेगा तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। भाई आगे देखो, तो E बराबर λ1, तो यहाँ पे E बराबर, तो आपका h का मान है 6.6, यहाँ 10⁻⁻34 इंटू c है 3 × 10⁸ भाई अपॉन में क्या है 65 × 10⁻⁻10। ठीक भाई, यहाँ पे E बराबर 198 इंटू 10⁻⁻34 प्लस का 8 प्लस का 10 अपॉन में 6539। भाई यहाँ पे क्या लिखोगे, आपका इसको जब डिवाइड करोगे तो आपको डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 3 × 10 की पावर कितना आएगा 3 × 10 की पावर -19 जूल, यहाँ पे -19 जूल। भाई इतना हो गया। आप उसने बोलो क्या बोला आपसे, P का मान, तो n का मान n बराबर P/E, तो यहाँ पे n बराबर P कितना है 5/40 है ना, 5 है, 5 इंटू 10⁻⁻3। भाई यहाँ पे 3 × 10⁻⁻19, तो n इक्वल 1.66, आपको 10⁻⁻3 प्लस का 19, तो n बराबर 1.66 10⁻- प्लस का कितना भैया 16 हो जाएगा। आपका क्या उसका प्रोटॉनों की संख्या निकल आएगी। आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, आ रही तो इसको यार नोट कर लीजिए। और देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा आपसे। भाई नोट कर लिया आप लोगों ने। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपसे, तो 14 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है किसी एक वर्णी प्रकाश स्रोत की 5% ऊर्जा 5600 एंगस्ट्रॉन के प्रकाश में बदल जाती है यदि स्रोत के सामर्थ्य, जब भी सामर्थ्य की बात करेगा तो P आएगा। तो सामर्थ्य है 100 वाट दे रखा है, तो उसके प्रकाश के कितने फोटॉन प्रति सेकंड में क्या बोला है उत्सर्जित होंगे। तो किसका, इलेक्ट्रॉन, मतलब उसने बोला क्या है n की वैल्यू फी बोल दिया। भाई सबसे पहले प्यारे बच्चों, तो आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन में क्या देखना है, याद से देखिए। तो ये कह रहा है एक प्रकाश स्रोत में 5% क्या उसने बोला है ऊर्जा, अभी उससे कोई मतलब नहीं है। बोला है फिर 56,000 एंगस्ट्रॉन, जब भी 56,000 एंगस्ट्रॉन तरंग बोला ना, तो लेमडा बराबर 56,000 एंगस्ट्रॉन। फिर उसने बोला इसको, भाई बोला क्या हमको बदलो मीटर में, तो यहाँ पे कितना 56 × 10⁻² × 10⁻⁻10, तो लेमडा बराबर
56 इंटू 10⁻⁻8 मीटर हो जाएगा। अब उसने बोला पावर कितना है, 100 वाट दे रखा सामर्थ्य उसकी, तो बोल रहा यहाँ पे संख्या, तो n का मान निकालना है, तो n बराबर P/E होता है, तो E बराबर क्या लिखोगे, h न्यू, तो E बराबर h न्यू, तो h न्यू वैल्यू क्या होता है, C/λ, तो यहाँ पे h का मान 6.6 10⁻⁻34 क्या लिखोगे यहाँ, जूल सेकेंड, और C की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड भाई। अब तो इतनी बात हो गई बाबू। अब तो यहाँ पे क्या बोला उसने, तो आपका E बराबर h C/λ, तो E बराबर h की वैल्यू क्या दे रखी है, देखिए 6.6 10⁻⁻34, और C की वैल्यू क्या है, 3, C को बोलते हैं प्रकाश की चाल, 3 इंटू 10⁸ भाई। यहाँ देखो लेमडा है 56, यहाँ पे इंटू 10 क्या लिखोगे, यहाँ पे माइनस का 8 है, या इसको यहाँ पे इसको उठाओगे, यहाँ पे 10 कर लोगे, तो यहाँ पे E बराबर 198/56, तो यहाँ पे इंटू 10 क्या है, -34 प्लस का 8 माइनस का 1, तो E बराबर इसको डिवाइड करोगे ना, तो 1 कितना इसका भैया आएगा, डिवाइड करने पर डिवाइड कर 3.5 इंटू 10⁻13, यहाँ कितना 35 प्लस का 16, तो E बराबर क्या लिखोगे, 3.5 इंटू 10⁻⁻19 क्या जूल। अब उसने मतलब क्या बोला आपसे, बोला संख्या कि n बराबर क्या, P/E, तो n बराबर P की वैल्यू है क्या 100, और E क्या है, देखो अब तो यहाँ पे देखिए भाई, उसने बोला क्या n बराबर लिख सकते हो, n बराबर 100 E है 3.5 इंटू 10⁻⁻, तो उसने बोला क्या इसी में कि n बराबर 100, उसने इस पे मतलब क्या बोला उसने 5% बोला, तो 5/100, यहाँ पे 3.5, भाई इधर देखो आपका इंटू में 10 के -19 100 से कट जाएगा, तो n/5/35 इंटू 10 क्या प्लस का 19, तो यहाँ पे आपका n इक्वल यहाँ 7, यहाँ पे 10, तो 10/7 10 पावर कितना 19, या n बराबर 1 पॉइंट क्या आंसर आएगा 3 1.4 इंटू 10 पावर क्या 19, आपका आंसर आ गया। भाई समझ में आया नहीं आया, अगर भाई समझ में आ रहा है तो इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा आपसे, वीडियो बंद हो गई। नोट कर लिया 15 नंबर जो क्या बोला आपसे, नंबर क्वेश्चन बोला है क्या कि एक प्रोटॉन एक धातु के पृष्ठ से नगण्य गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन निष्कासित करता है। यदि धातु की देहली आवर्त, जब देहली आवर्त बोलेगा तो देहली आवर्त न्यू नॉट है 4.4 10⁻14 न्यूटन 14 हर्ट्ज हो जाता हो, तो आपतित प्रोटॉन की ऊर्जा की गणना कीजिए किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मतलब ईवी में। सबसे पहले भाई उसने क्या बोला आपसे, ठीक है कर बोला,
तो भाई आपको यहाँ पे उसने दे रखा है क्या, आपको सबसे पहले 15 में जब भी देहली आवर्त की बात करेगा तो होता है न्यू नॉट, दे रखा है 4 पॉइंट क्या है 4.4 10^14। फिर इसने बोला कि आपसे यहीं पे बोला है कि W निकालना है, तो यहाँ W बराबर होता है क्या, काल H न्यू नॉट। अब देखो भाई यहाँ पे H इक्वल की वैल्यू क्या होती है, प्लग नितंग 6.6 10^-34, तो W इक्वल, तो यहाँ पे H की वैल्यू 6.6 10^-34 इंटू 6 यहाँ 4.4 यहाँ पे 10^14, तो W इक्वल 6 यहाँ 6.6 4.4 इंटू 10 कितना 34 प्लस का 14। उसने बोला इसको ईवी में जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो ना, तो एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 10^-19, तो W इक्वल 6.6 4.4 10 कितना यहाँ पे 20 अपॉन में क्या लिखोगे यहाँ पे 1.6 10^-, भाई देखो यहाँ पे 4 चक्कू 16, यहाँ पे 1.1, यहाँ पे 2 3.3, तो W इक्वल यहाँ 33 1.1, यहाँ पे क्या लिखोगे 2 इंटू 10, यहाँ पे -20 प्लस का 19। भाई यहाँ पे क्या लिखोगे, आपका W इक्वल 11 3 33, यहाँ 11 3 33 और 3 कितना 36 अपॉन में 2 10 की पावर -1, तो W इक्वल यहाँ पे 18.6, यहाँ पे 5 अपॉन में 10, तो यहाँ W इक्वल 1.86 क्या भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई बात समझ बाबू आई या नहीं आई। क्वेश्चन आपका भैया देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपका आंसर भी आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, बस आपको उसने बोला क्या था फिर समझ लो कि एक प्रोटॉन की धातु के फर्स्ट में क्या है नगण्य गतिज ऊर्जा, जब बोला नगण्य गतिज ऊर्जा बोला उसने का इलेक्ट्रॉन निष्कासित की मतलब निकल रहा है, निकासित किया जाता है यदि धातु की देहली आवृत्ति, जब भी देहली आवृत्ति की बात करेगा ना तो क्या होगा न्यू नॉट होगा। फिर प्यारे बच्चों उसने न्यू नॉट मान दे रखा है, तो बोला आपतित प्रोटॉन की ऊर्जा गणना कीजिए किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको इसका ई बार लिख सकते हो या W लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो W पढ़ा क्या H न्यू नॉट, H की वैल्यू मालूम होना चाहिए, रख दोगे। आपको जब भी बोला EV तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन में कितने वोल्ट होते हैं 1.6 10^-19, उससे क्या कर देना है डिवाइड कर देना, आपका आंसर EV में आ जाएगा। ठीक है भाई, आपका 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा आपसे, पहले इसको नोट करिए। तो भाई 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, किसी धातु के कार फलन 3.3 EV है, बोला इसी में किसी का न्यूनतम आवृत्ति तथापि बोला अधिक से अधिक का अधिकतम कार फलन क्या है। जब भी कार फलन की बात करेगा बाबू तो 16 नंबर पर क्वेश्चन डालो, कार फलन W बराबर बोला, जब कार फलन की बात करेगा तो W होगा क्योंकि वहां कार वर्क होता है, बोला है 3.3 EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 3 × 3 E की वैल्यू है 1.6
10⁻⁻⁻⁻⁰ वोल्ट। भाई देखो फिर क्या है, उसने बोला इसी में क्या, सबसे पहले आवर्त बोला तो क्या है न्यू नॉट, न्यूनतम की बात की, फिर लेमडा नॉट, ठीक है, यहाँ लेमडा नॉट लिखोगे। तो भाई प्यारे बच्चों, तो W बराबर होता है क्या है, H न्यू नॉट। तो यहाँ पे H की वैल्यू क्या होती है 6.6 10⁻⁻⁻34 जूल सेकेंड। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे रखो क्या, W बराबर या न्यू नॉट बराबर W/H। तो यहाँ पे W की वैल्यू है 3.3, 10⁻⁻1.6 भी है, इंटू 10⁻⁻⁻19 अपॉन में 6.6, यहाँ 2, यहाँ पे 1, 0.8। तो न्यू नॉट बराबर 0.8 10⁻⁻⁻19 प्लस का 34। तो यहाँ पे न्यू नॉट बराबर 0.8 इंटू 10 पावर कितना है 34 है, तो आपको कितना होगा प्लस में 15 हो जाएगा। भाई बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? न्यू नॉट की वैल्यू कितनी आई आपकी, तो इसको हर्ट्ज लिख सकते हो, इसका मतलब हर्ट्ज होता है। अब बोला लेमडा नॉट निकालना, क्या लेना है लेमडा नॉट, लेमडा नॉट। तो भाई आप लोग फार्मूला पढ़ा क्या है, लेमडा नॉट की बात की है तो आपने पढ़ा है कि W बराबर, ये तो हो गया आपका, अगर भाई यही बात हो कि W बराबर H न्यू नॉट, तो W बराबर H न्यू नॉट। भाई देखो यहाँ पे आपको न्यू नॉट होता क्या है C/लेमडा, लेमडा नॉट, यहाँ पे लेमडा नॉट इक्वल क्या HC/में W। तो यहाँ पे लेमडा नॉट बराबर H की वैल्यू 6.6 10⁻⁻34 इंटू C बोला है, प्रकाश की चाल है, तो क्या बोला गया यहाँ पे 3 इंटू 10⁻8। W की बात की है तो कितना है 3.3, 10 कितना वैल्यू हो गया यहाँ पे क्या है माइनस का 1.6 भी है इंटू 0, यहाँ पे 10 पावर कितना माइनस का, भाई देखो यहाँ पे कट जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेमडा नॉट बराबर 6/1.6 इंटू 10⁻⁻34 प्लस का 8 प्लस का 19। भाई इसको यहाँ 0, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आपका लेमडा नॉट बराबर यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना काटिए इसको भाई, आप इसको कर सकते हो कितने, यहाँ पे 4 4 जा 15 4 जा, या 15/4 इंटू 10⁻⁻34 प्लस का 27। तो यहाँ लेमडा नॉट बराबर क्या लिखोगे, यहाँ पे 3 पॉइंट, वहाँ पे 3, यहाँ पे 7, फिर क्या आपका 5 10⁻⁻7, इसको किससे 1000 से इंटू 1000 से डिवाइड। तो लेमडा नॉट बराबर कितना 3750 इंटू 10⁻�7 माइनस का 3। तो लेमडा नॉट बराबर 3750 क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा स्थान की बात भाई, किसके कितना उसका आएगा स्थान 3750 हो जाएगा। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत अच्छा सवाल था, इसको नोट कर लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपसे, नोट कर लिया 17 नंबर, देखते भाई। मैं देखो 17 नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपसे, 17 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 17 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले प्यारे बच्चों बोला क्या है, किसी धातु का कारफलन क्या बोला है 6.6 eV है। फिर उसने बोला प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए इसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है, लेमडा निकालना है। तो उसने बोला क्या है, जब भी कारफलन तो क्या होगा W, मान बोला 6.6 eV। तो यहाँ पे W बराबर
6.6 10 1.6 और 10 पर कितना भैया 19 भाई वोल्ट हो जाएगा। उसने बोला क्या लेमडा, तो आपको W बराबर क्या होता है H न्यू होता है। तो यहाँ पे न्यू यहाँ निकालना लेमडा निकालना, तो H बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे एच सी अपॉन में लेमडा, तो लेमडा बराबर एच सी अपॉन में W। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू H की वैल्यू मालूम है 6.6 10 पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड। अगर बोले यहाँ पे C प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति, तो यहाँ लेमडा बराबर तो आपको यहाँ पे लेमडा बराबर क्या लिखोगे, H की वैल्यू है 6.6 10 पावर माइनस के 34 इंटू भाई यहाँ क्या लिखोगे 3 × 10 पावर 8 भाई यहाँ पे 6.6 1.6 10 पावर माइनस के 19 भाई इससे कट जाएगा, तो लेमडा बराबर 1/1.6 भाई यहाँ पे क्या या 3 कर लो, यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर कितना भैया -34 प्लस का 8 प्लस का 19। तो भाई यहाँ पे लिख सकते हो क्या, देखिए तो यहाँ पे लेमडा बराबर यहाँ पे 0 यहाँ 15 यहाँ पे 8, तो लेमडा बराबर 15/8 इंटू 10 की पावर -34 और प्लस का कितना भैया 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेमडा बराबर इसको भाग करोगे ना, तो इसको भाग करके देख लीजिए यहाँ पे 8 से एक बार 8 यहाँ पे 7 0 यहाँ पे कितना भाई आपका 8 यहाँ पे 64 यहाँ पे 6 तो कितना यहाँ पे 0 यहाँ 4 कितना भाई आपका आंसर आएगा 1.875 इंटू 10 पावर माइनस के 7 क्या मीटर में है, इसको डालना इंगस्टान में है, तो इसको क्या करना है 875 इंटू 10 पावर कितना 7 इंटू किससे 1000 से डिवाइड इंटू 1000 से डिवाइड करा दो, तो यहाँ लेमडा बराबर 875 इंटू 10 की पावर -7 ऊपर प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लेमडा बराबर 1875 क्या है इंटू 10 की पावर -10 मीटर, या लेमडा बराबर 1875 क्या हो जाएगा आपका एंगस्टान हो जाएगा। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, आगे होगी दो भैया आपका 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन तो क्या बोला आपसे, बोल ये रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सोडियम का बोला है कारफलन 2 EV है, स्पष्ट कीजिए क्या 7000 एंगस्टान तरंग दर का प्रकाश पथ में उत्सर्जित कर सकेगा। उत्सर्जन मतलब कि ई बोले ई का मान बोलो यहाँ पे कार फलन बोले ई बोला है प्रोटॉन के बाद, तो ई बराबर क्या लोगे HC अपॉन लेमडा, तो यहाँ पे H की वैल्यू है 1.6 से 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड। यहाँ प्रकाश की बोला है तो यहाँ कितना 3 इंटू 10 पावर कितना 8 मीटर प्रति सेकेंड, और लेमडा का मान दे रखा है कितना मालूम भाई, लेमडा बराबर दे रखा आपको है 7000 एंगस्टान, तो 7000 एंगस्टान को बदल लो मीटर में, तो 7 इंटू 10 की पावर 3 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, या लेमडा बराबर 7 इंटू 10 की माइनस 7 मीटर। अब उसने भाई यहाँ रख दो ई बराबर क्या 6.6 10 की पावर -34 इंटू क्या लिखोगे यहाँ पे आपका 3 इंटू 10 की पावर 8 भाई यहाँ पे क्या 7 इंटू 10 की पावर 3 या सॉरी 7, तो यहाँ पे आप ई बराबर 198 यहाँ पे 8 इंटू 10 की पावर -34 प्लस का 8 प्लस का 7 भाई यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा 7, तो ई बराबर इसको क्या लिखोगे आपका, इसको डिवाइड कर लो भैया, यहाँ 7 से 7 दून 14 यहाँ पे 2 यहाँ कितना होगा 5 यहाँ पे 0.5 यहाँ पे 8 यहाँ पे 8 का 2.8 10 की पावर माइनस के 19 क्या है यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा। इसको बदलना है ईवी में, तो ईवी बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए आपको क्या करना 2.8 10 पावर माइनस के 19 अपॉन में 1.6
10 पावर माइनस के 19 भाई कट जाएगा, इसको हटा दोगे यहाँ पे तो ई बराबर कितना 28 में किससे 16 से भाग कर दोगे, 16 का नाम 16, यहाँ पे कितना हो आपका 2, यहाँ पे 1 दशमलव 0 बढ़ाओगे 16 अट्ठे 16 सत्ते 112 तो कितना 1.7 क्या हो जाएगा ईवी हो जाएगा। भाई बात समझ में आया नहीं आई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था 80 नंबर, या आपका भाई आया नहीं आया आगे होगा ना भाई, तो आप लोग को ये 17 18 नंबर कुछ नोट करिए, फिर देखते हैं 19 और 20 नंबर। ठीक है, आप लोग के क्वेश्चन आज क्या है 10 से 19 हो चुके हैं, बाकी जो ये सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट में आपके 20 से जो क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं वो होंगे। ठीक है, जैसा कि अगर आपको सवाल क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, तो आपके क्वेश्चन जो हुए हैं 10 से 18 आपको जो 19 से है नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, आपको इसे अगर भाई क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए और आपको नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।